रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के बावजूद देश में लोगों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 82 रुपए प्रति लीटर करे और इसी अनुपात में डीजल के दाम भी कम किए जाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले के मुकाबले काफी नीचे आ चुकी हैं, लेकिन भारत में मई महीने से पेट्रोल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल सस्ता हो रहा है, तब देश के उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने से क्यों बच रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि यदि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाते हैं तो इसका असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि परिवहन लागत कम होने से माल ढुलाई सस्ती होगी, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। इससे खाद्य पदार्थों से लेकर अन्य जरूरी सामान तक की कीमतों में कमी आएगी और महंगाई से जूझ रही आम जनता को राहत मिलेगी। रुपए प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है। उसके ऊपर जितने चार्जेस है वो मैंने एज इट इज कांस्टेंट रखे हैं, वो मैंने कम नहीं किए। रिफाइनिंग, ओएमसी मार्जिन, ट्रांसपोर्ट 9 रुपए पर लीटर, सेंट्रल टैक्सेस 12 रुपए पर लीटर, स्टेट्स के एवरेज ले लिया मैंने वैट 25%, 16 रुपए पर लीटर और डीलर कमीशन 3 रुपए पर लीटर। ये ऐड कर दो तो 82 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमारे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। और अगर इसको E20 कर दिया जाए तो ये और भी मुझे लगता है 70 रुपए तक आना चाहिए। E20 पेट्रोल जो आज 102 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह से हम डीजल की कीमत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डीजल की कीमतें भी कम हो सकती है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर कम हो जाएं तो मैं समझता हूं कि महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी चोट होगी। महंगाई से लोगों को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं और सब चीज़ों में अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया तो सब चीज़ों की रेट में कमी आएगी। अब सरकार ये कह सकती है, जो मैंने हरदीप पुरी जी के बयान सुने हैं, कि जब वॉर चल रहा था तो उस वॉर में तेल की कंपनियों को घाटा हुआ, जिसकी भरपाई अब हमें प्रॉफिट करके पूरी करनी पड़ रही है। ये इनका तर्क बिल्कुल गलत है। 2014 से लेके आज तक 6 बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत काफी कम हुई है। उसके बावजूद सरकार ने तेल की कीमत, जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई, देश के अंदर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। तो उस वक्त जब इन्होंने बम्पर प्रॉफिट किए थे उन दिनों में, वो प्रॉफिट का पैसा अब ये क्या कर रहे हैं? अब इनको क्या वो 3 महीने 4 महीने जब युद्ध चला उस वक्त का जो थोड़ा बहुत इनको लॉस हुआ वो उससे कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते? पिछले साल ही बताया जा रहा है कि 77,000 करोड़ रुपए का तेल कंपनियों को प्रॉफिट हुआ है, बम्पर प्रॉफिट हुआ है। पिछले 3-4 साल से बम्पर प्रॉफिट हो रहे हैं तेल कंपनियों को। तो क्या वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको सेट ऑफ करने के लिए? वो कर सकते हैं। तो जो अभी हम लोगों से 102 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और मेरी देश के लोगों की तरफ से सरकार को डिमांड है कि आप तुरंत इसको 82 प्योर पेट्रोल आप 82 रुपए प्रति लीटर देना चालू कीजिए, और E20 अगर देना है तो वो और भी कम होना चाहिए।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने तेल कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तेल कंपनियों को ऊंचे दामों पर ईंधन बेचकर भारी मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रही है। उनके मुताबिक यह मुनाफा आखिरकार आम लोगों की जेब से ही निकाला जा रहा है। उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार को तेल कंपनियों के हितों की बजाय आम नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2014 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कम से कम 6 बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन उन मौकों पर भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपेक्षित कमी नहीं की गई। उन्होंने सवाल किया कि उन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों और सरकार को जो अतिरिक्त राजस्व या मुनाफा मिला, उसका उपयोग आखिर किस उद्देश्य के लिए किया गया। केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा समय में देश की जनता महंगाई के बोझ से परेशान है। ऐसे में सरकार के पास ईंधन की कीमतों में कमी कर लोगों को राहत देने का अवसर है। उनका कहना है कि यदि पेट्रोल की कीमत 82 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत भी उसी अनुपात में कम की जाती है, तो इससे आम परिवारों का मासिक खर्च घटेगा और अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। ईंधन की कीमतों को लेकर उठी इस मांग ने एक बार फिर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आरोपों और मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह की राहत देखने को मिलती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।